सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडं वन्दितो सौवे सिन्धि ध्रुवो मज्जं मेणुबमङ्गं पत्ते बोच्छामि समीपावड मिणिमोसे केवली वड्यं गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः बोले देवादिदेवी कलर प्रथम तीर्थंकरी भगवान की। बोले देवादिदेवी कलर से 24 तीर्थंकरी भगवान की। परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद स्वामी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, हे माँ छिनवाणी तेरी जय हो, सदा जय हो। तेरी विशाल पद में श्रुता सूर्य का उदय हो, श्रुता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन, किम संसारः, संसार क्या है? किस कारण से संसार में आए हो? किस कारण से संसार में भटक रहे हो? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथराज में कहते हैं, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानसुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। अज्ञान के कारण, अनादिकालीन अज्ञान के कारण यह जीवा संसार में भटक रहा। कैसे? राग और द्वेष, राग द्वेष रूपी दो रस्सियों के कारण। कभी यह राग की रस्सी से बंधता है, बंधा तो दोनों से है, कभी राग की रस्सी, कभी द्वेष की रस्सी। संसार में यदि कोई बांधे हुए है, संसार में यदि कोई रोके हुए है इस जीव को, तो वह है राग और द्वेष। राग भी कसाय है। राग में दो कसाएं आती हैं, माया और लोभ। माया कसाई के कारण और लोभ कसाई के कारण जीव को राग होता है। क्रोध और मान
के कारण जीव को द्वेष होता है। द्वेष के कारण क्रोध आता है। अर्थात क्रोध कब आता है? जिससे द्वेष होता है, जो जीव को अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होता है। अप्रिय वस्तु का संयोग होने से, प्रिय वस्तु का वियोग होने से, इष्ट वस्तु का वियोग होने से, अनिष्ट का संयोग होने से द्वेष होता है। जो द्वेष होता है, द्वेष के कारण जीव संसार में भटकता रहता है। जब इष्ट वस्तु का संयोग होगा, अनिष्ट वस्तु का वियोग होगा, प्रिय वस्तु का संयोग होगा, अप्रिय वस्तु का वियोग होगा, तो जीव को राग होगा। क्योंकि शत्रु दूर चला जाएगा। मित्र का संयोग होना राग का कारण है, और शत्रु का संयोग होना, मित्र का वियोग होना द्वेष का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं, ये जीव अनादि से अज्ञानता के कारण राग द्वेषी रस्सियों से बंधा हुआ है, और इससे बंधी होने के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इस संसार का परिभ्रमण जन्म, जरा, मरण, रोग, भय, ये सब जीव को कब होते हैं? तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी बारसाणु व्याख्या में बहुत अच्छी बात बतलाते हैं संसार में परिभ्रमण करने का कारण। जहाँ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी संसार में परिभ्रमण का कारण राग द्वेष बतलाते हैं। जीव को निर्वाण की प्राप्ति राग द्वेष होने पर नहीं हो सकती है। जब यह जीव राग द्वेष से रहित होगा, तभी इस जीव को मोक्ष अर्थात सकल परमात्मा और निकल परमात्मा बनने के पुरुषार्थ होगा। जब तक जीव राग सहित द्वेष सहित रहेगा, तब तक जीव न तो सकल परमात्मा बन सकता है, ना ही निकल परमात्मा बन सकता है। जहाँ पंच परमेष्टि है, वंदनीय है, पूजनीय है, जहाँ पर सकल और निकल परमात्मा वंदनीय और पूजनीय है, वहाँ पर हमारे लिए सम्यक दृष्टि भी क्या है? प्रशंसा का पात्र है। तो हमें यहाँ संसार किस कारण से है, किस कारण से आप संसार में भटक रहे हो? तो आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि को देखते हैं। पंचविहि संसारी जाई जरा मरण रोग भाय पौरे जिणमग्मपि छंतो जीवो परिभ्रमति संसारे। अर्थात चिरकालम। आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी ने बारसाणु व्याख्या में कहा है, यह जीव जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धा न करने के कारण जिणमग्मपेक्षन्तो, जिन मार्ग में श्रद्धा न करने का कारण, अर्थात
जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग दर्शाया है, उस मार्ग पर श्रद्धा ना रखने के कारण पंचविह संसार है, पंच प्रकार के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कैसे कर रहा है? जन्म के माध्यम से, बुढ़ापा के माध्यम से, मरण के माध्यम से, रोग और भय के कारण। ये जन्म क्यों है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर श्रद्धा नहीं किया है, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। ये जरा, बुढ़ापा, जिन मक्कम अपेक्षन तो श्रद्धा न करने के कारण, मरण, रोग, भय, ये सब जब तक हम श्रद्धा नहीं करेंगे, श्रद्धान हो जाएगा तो फिर आचरण होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, श्रद्धा से तात्पर्य सम्यक से है, जब तक जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक आचरण कैसे करोगे? जब विश्वास है कि रोटी से पेट भरता है, पहले रोटी पर श्रद्धा होना अनिवार्य है कि रोटी खाने से पेट भरेगा कि नहीं। मालूम है कि रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा, क्षुधा का शमन होगा तो आचर्यवन कहते हैं। इसी तरह आपको जब श्रद्धान होगा कि संसार जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर श्रद्धान करेंगे तो जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, भय से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात उसका आचरण करना पड़ेगा। मात्र 5 कारण हैं, 5 भेद हैं संसार में भटकने के। कौन कौन से? द्रव्य, संसार के कारण कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, पंच परावर्तन होते ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। यह है कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि। आचार्यवन बट्टिकेर स्वामी मूलाचार में 4 प्रकार का परावर्तन बतलाते हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भव परावर्तन। इस पंच परावर्तन को रोकना है। कभी इस द्रव्य में, कभी इस क्षेत्र में, कभी इस काल में, कभी इस भाव में। यह जीव और इस भाव में यही पंच परावर्तन करता हुआ भटक रहा है। यह संसार का प्राणी कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। कब? जब तक उसके जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। जब तक श्रद्धान नहीं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। वो कल्याण तब तक नहीं जब तक श्रद्धा नहीं। श्रद्धान होती ही कल्याण का मार्ग खुलता है। जैसे गेट को ओपन करते ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, मंदिर आते ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। इसी तरह आपके भाव जिन मार्ग में लग जाने से आपका वह परावर्तन कम होने लगता है। आपको यदि संसार से, संसार के परिभ्रमण से मुक्ति चाहिए तो जिन मार्ग में लग जाओ। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं ये राग द्वेष कैसा है? सत्तु विहोदी मित्तो। भैया, सत्तु विहोदी मित्तो,
मित्यो भी होदी सत्तू, खाने वाले सत्तू की बात नहीं कर रहे, सत्तू भी होदी मित्तो, सत्तू अर्थात शत्रु, बीमिस, सत्तू बीमिस भी, होदी होता है, मित्तो। इस संसार में राग द्वेष के कारण, जब राग होता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है, और जब द्वेष होता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता। यह संसार का नियम है, यही संसार है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह शत्रुता में भी क्या करता, समता, और मित्रता में भी समता। जब तक संसार है तब तक यही चलता रहेगा। आज चल रहा है, कल चलेगा, परसों भी चलेगा, इस भाव में चलेगा, दूसरे भाव में चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हो, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में नहीं लगे हो, तब तक निमित्त तो बहुत मिलेंगे। कभी कोई निमित्त बनेगा जिसकी हैबिट जो बन चुकी है, आज उसे किसी से शत्रुता नजर आएगी, कल दूसरे से शत्रुता करेगा। जिसका जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है। अर्पित भैया, जल का स्वभाव शीतलता है, शीतलता प्रदान करना। अग्नि का स्वभाव उष्णता, उष्णता। ऐसे ही संसारी जीवों का स्वभाव है। राग के कारण शत्रु को मित्र बना लेना, और द्वेष के कारण अपनों को ही शत्रु बना देना, मित्र को शत्रु बना देना। इस संसारी जीवों का स्वभाव ही है। तुम उसके स्वभाव को जानो। तुम निमित्त को दोष मत दो कि किसी ने कहा था सो हमने किया। नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। जो स्वभाव है, स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए, स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए विभाव की संगति करना पड़ती है। स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए विभाव की संगति अनिवार्य है। जैसे जल को गर्म करना है तो अग्नि का संयोग चाहिए। जब तक अग्नि का संयोग ना मिले, दोनों विपरीत हो गए। जल का कार्य शीतलता प्रदान करना और अग्नि का काम उष्णता प्रदान करना। जब जल अग्नि का संयोग पाएगा तो वह उसका स्वभाव नहीं कहलाएगा, वह उसका विभाव हो जाएगा। अभी तक जल शीतलता देके अपने स्वभाव में स्थित था। जैसे जल ने अग्नि का संयोग पाया तो जल क्या हुआ? अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव रूप परिणमन कर गया। ऐसे ही यह संसारी जीव कभी तो अपने स्वभाव में ठहरता है, कभी किसी का संयोग पा करके, किसी का योग पा करके विभाव में स्थिर हो जाता है। जब गर्म जल
अच्छा नहीं लगता। यदि गर्म जल को हाथ में लोगे तो क्या होगा? जलोगे। अभी हमने कहा जल शीतलता देता है, तो जल जलाता भी है। जल जलाता है कि शीतलता देता है? जल गर्म होता है कि ठंडा होता है? जल जल ठंडा होता है कि जल गर्म होता है? जल ठंडा होता है, उसका स्वभाव तो शीतलता देना है। लेकिन यदि जल गर्म है तो यह उसका स्वभाव नहीं है, यह उसका विभाव है। लेकिन व्यक्ति को अपने स्वभाव में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? जल को तुमने गर्म किया, 1 घंटे तक के लिए अग्नि का संयोग दिया, उसके बाद अब क्या अग्नि पर ही रखे रहोगे? नहीं, अग्नि से नीचे रखोगे, जल पुनः उसी क्षण से, उसी पल से वह अपने स्वभाव में आना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही जीव यदि क्रोध कर रहा है तो कब तक करेगा? क्योंकि जीव का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। जीव का स्वभाव तो क्षमा धारण करना है। जीव का स्वभाव कसाई करना नहीं है। कसाय विभाव रूप है और धर्म स्वभाव रूप है। जीव का स्वभाव धर्म को धारण करना है। कुछ क्षण के लिए कसाई की थी, निमित्त मिलते हुए उसके बाद तुरंत वह जीव क्षमा रूप परिवर्तित होने लगा। जैसे ही वह अपने स्वभाव में आ जाएगा तो वह शांति महसूस करेगा। और जब तक विभाव में रहेगा तब तक अशांति होगी। ऐसे ही अग्नि जलाती है, अग्नि जीवन भी देती है। भैया, जल जीवन देता है। एक बूंद जल ही जीवन है। आप कहते हो जल ही जीवन है, लेकिन पूज्य गुरुवर कहते संयम ही जीवन है। आगम कहता है संयम ही जीवन है, और अज्ञानी कहते हैं जल ही जीवन है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? मोक्ष मार्गी और संसार मार्गी में अंतर क्या है? मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग में अंतर क्या है? जो मोक्ष मार्गी होगा, जो मोक्ष मार्ग में रत होगा, वह कहेगा संयम ही जीवन है। जल के कारण हम संयम नहीं छोड़ सकते। और अज्ञानी क्या कहेगा? जल है तो संयम है, भोजन है तो संयम है। तुम्हारे भोजन के लिए संयम ग्रहण नहीं किया है, अपने जीवन को महान बनाने के लिए संयम धारण किया है। जो अज्ञानी होता है वह भोजन को ही जीवन मानता है, जल को ही जीवन मानता है। जो ज्ञानी होता है वह आगम को जीवन मानता है, अपने रत्नात्रय को जीवन मानता है, और रत्नात्रय का पालन करके, आगम को मान करके, आगम पर श्रद्धा न रख के वह क्या करता है? अपने संयम का श्रृंगार करता है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही तो अंतर है।
अब मत कहना किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है। बस इतना ही सोच लेना, अज्ञानी है, अनादिकालीन अज्ञान की वासना चल रही है। ये अनादिकालीन अज्ञान रूपी वासना का त्याग होगा कब? कब होगा? जब उनकी पुण्य का योग आएगा, जब वह निकट भव होंगे, जब वह सम्यक दृष्टि होंगी, तभी वह इस अज्ञान को छोड़ पाएंगे। क्योंकि समझाने से कोई नहीं समझता है, समझाने से वही समझता है जिसकी काललब्धि, जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है। आपको पता है पारसनाथ भगवान के शिष्य पिहिताश्रव, भवितव्यता अच्छी नहीं थी तो महावीर स्वामी के समोसरण से निकल गए। क्या हुआ? महावीर स्वामी के समोसरण से निकल गए। ऐसी ही जिन जीवों की भवितव्यता अच्छी नहीं है, उन्हें कितना भी आप तो पानी पिलाना चाहते हो, पर किसको? सूखे वृक्ष को। यदि सूखे वृक्ष को पानी पिलाओगे और फल की इच्छा करोगे तो तुम्हारी मूर्खता कहलाएगी, तुम्हारी अज्ञानता कहलाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं सूखे वृक्ष को पानी नहीं पिलाया जाता है, जिसे प्यास लगी है, जो हरा भरा है, उसे पानी पिलाया जाता है। जगत में देखो, जो प्यासा है, प्यासे को पानी सभी पिलाते हैं अमित भैया। जिसे प्यास ही नहीं लगी, उसे पानी कौन पिलाता? कोई नहीं पिलाता। लेकिन इस संसार का नियम है, जिससे राग होता है ना, उसको सब पूछते हैं भैया पानी लोगे, भैया भोजन करोगे। लेकिन जो भूखा है, जो प्यासा है, जो गरीब है, उसे कोई नहीं पूछेगा। यही तो संसार है। इसी कारण तो संसार का त्याग करना है। जब तक संसार में रहोगे, संसार में दुख है, संसार में सुख नजर नहीं आता। और संसारी जीवों को देख करके सुखी कल्पना करना, संसार में सुख को ढूंढना, क्या है? सुखाभास है, गलत प्रतीति है। इसलिए संसार में सुख मत खोजो कि सुख मिलेगा। ये संसार तो दुखों का समुदाय है। जैसे बबूल का वृक्ष कांटों का समुदाय है। बबूल की छाया में बैठोगे तो स्वस्थ नहीं होगे। बबूल के वृक्ष की छाया में बैठने से बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और नीम के वृक्ष की छाया में बैठने से स्वस्थ होते हैं। तो ये जो आगम की छाया है, गुरुवर की छाया है और प्रभुवर की छाया जो है, स्वाद में भली ही कड़वी हो, लेकिन यह तो तुम्हारे जीवन को स्वस्थ बनाएगी, प्रसन्न बनाएगी
और संसारी जीवों की छाया स्वाद में भले ही मीठा हो, स्वाद के लिए अच्छी लग रही हो, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं वह तो बबूल के कांटे की तरह है। जैसा बबूल का कांटा चुभने पर कष्ट होता है, ऐसे ही संसारी जीवों का संयोग पाने से, इनकी छाया में रहने से आए दिन एक ना एक कष्ट आएंगे। तुम जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर श्रद्धा न करो, पंच परावर्तन से मुक्त हो जाओगे। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक पंच परावर्तन इस जीव को करना ही पड़ेगा। जिस दिन श्रद्धा जाग जाएगी, जिस दिन विश्वास हो जाएगा, उस दिन से पंच परावर्तन से मुक्त होने का प्रयत्न जारी हो जाएगा। एक बहुत प्यारी बात आचार्य भगवान नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं जीव कांड में। क्या बोल रहे हैं? एक जीव ने पूछा, कहते हैं इस संसार में कसाइयों की बहुलता अधिक है। ये संसारी जीव देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी यह संयम को धारण क्यों नहीं कर पा रहा? जानता है संसार में सुख नहीं है, जानता है संसार से संसार मार्ग से घर में रह कर के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सब कुछ जानता है, समझता है, लेकिन उसका मन नहीं होता कि मैं संयम को धारण करूं। क्यों नहीं होता? कहते हैं हम संसारी हैं। भैया, संसारी जीव ही तो संयम को ग्रहण करता है। संसारी जीव तो ही मोक्ष जाता है, लेकिन भाव क्यों नहीं बन रहे? इसमें कारण क्या है? हम चाहते तो बहुत है, इस श्रावक क्या बोलते हैं, हम चाहते तो बहुत है कि हम संयम को धारण करें, हम देशव्रती बने, हम महाव्रती बने, पर क्या करें, हमारे अभी कर्तव्य तो है। क्या करें, अभी हमारे भाव तो नहीं बन रहे। आचार्य भगवान कहते हैं सिर्फ एक ही कारण होगा आगम की दृष्टि में। जो तुम कह रहे हो वह कारण नहीं, तो कारण क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जीव कांड में, चत्तारि विखितायिं आयुग वंदेणि होदि सम्मत्तम् अणुवद महव्यदायिं नालहै देवाउगम मोत्तुम। उन्होंने एक ही बात कही है, एक ही कारण है। उसने किसी न किसी आयु का बंध कर लिया है। चत्तारिवी खिताइम, क्या कर लिया है? बंध कर लिया है। चत्तारिवी कौन सी? खिताइम कौन सी? जो आयु का बंधक जीव होता है वह संयम धारण नहीं कर सकता। कौन सी आयु का बंधक?
नरकायु का बंधक जीव, त्रैंचायु का बंधक जीव और मनुष्यायु का बंधक जीव कभी भी संयम धारण नहीं कर सकता। उसके संयम धारण करने के भाव नहीं हो सकते। वह उनमें दोष को देखेगा। आचार्य उन जीव कांड में जो अपने परिणामों को जानने वाले करना नियोग के ज्ञाता, परिणामों के जानकार, क्योंकि हमारे यहाँ जिन शासन में करना नियोग जजमेंट है, यहाँ जो कह दिया वो सत्य है। तो क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी आयु का बंध कर लिया हो? क्योंकि देवायुगम उत्तम, देवायु का बंधक जीव तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अणुव्रत नहीं ले सकता, महाव्रत नहीं ले सकता। देवायु का बंधक जीव अणुव्रत धारण कर सकता है, महाव्रत धारण कर सकता है, लेकिन बाकी जो गतियों का बंधक जीव है वह ना तो अणुव्रत धारण कर सकता है ना महाव्रत धारण कर सकता। मात्र यदि होगा तो सम्यक दृष्टि होगा। क्यों? राजश्रेणी सम्यक दृष्टि था, लेकिन देशव्रति नहीं था, महाव्रति नहीं था। भाव भी होंगे लेकिन धारण नहीं कर पाएगा। प्रतिमा को लेने के लिए, प्रतिमाओं के व्रत को धारण करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हमने आयु का बंध कर लिया, भाव ही नहीं हो रहे, दीक्षा के भाव ही नहीं हो रहे, और जो दीक्षा ले रहा उसे खींच रहे हैं। श्रावक क्या करते हैं? जो आगे बढ़ता है स्वयं तो सम्यक दृष्टि है नहीं, और दूसरों पर कमेंट्स कसना क्या है? मिथ्यात्व का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान नेमिचंद की दृष्टि में तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। मात्र इतना ही श्रद्धा न करना से सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते कि देव के दर्शन कर लिए, पूजन कर लिए, इतने से सम्यक तो नहीं होता। क्योंकि यदि प्रथमा नियोग की दृष्टि में देखें तो आचार्य भगवान ने कहा है, पाप को पाप जानना और जान करके पाप का त्याग करना। पाप को पाप जानो और जान करके पाप का त्याग करना प्रथमा नियोग का सम्यक दर्शन है। हम पाप तो जानते हैं कि पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो प्रथमा नियोग का सम्यक दर्शन देखें, पाप को पाप जानना। हम पाप को पाप जानते हैं, पर जान करके क्या पाप का त्याग करते हैं? नहीं। तो प्रथमा नियोग की दृष्टि में सम्यक दृष्टि हुए क्या? नहीं। हम जानते हैं हिंसा करना पाप है, हम जानते हैं झूठ बोलना पाप है, सब कुछ जानते लेकिन त्याग नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य उनके लिए, इसीलिए तो संसार में है। संसारी जीव बहुत दूर है। कितना दूर है? वह धर्म करता है, धर्म करने के बाद भी बहुत दूर है। कितना दूर है? जैसे कोई माँ से कहा जाए, माँ तुम्हारे कितने बेटे हैं? माँ बहुत अच्छे से कहती, मेरे 2 बेटे हैं। कहाँ है माँ? एक ये जो मेरे पास है, एक बेटा मेरा विदेश में है। माँ कहती है
एक बेटा विदेश में है, और किसी माँ का एक ही बेटा होता है। माँ कहती बेटा तो है पर बेटा विदेश में है। ऐसे ही तो वह बेटा जो विदेश में, वह कैसा है? ला तो रहा है कि मैं माँ का बेटा हूँ, माँ कह रही मेरा बेटा है, लेकिन वो बेटा कैसा है? जैसे कोई पहाड़ पर एक वृक्ष लगा है, एक कोई पहाड़ पर वृक्ष लगा है, ना तो उसकी छाया मिल रही है ना उसके फल मिल रहे हैं। ऐसे ही हम धर्म तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस दर्शन का फल क्यों नहीं मिल रहा? हम कहते तो हैं रात्रि भोजन का त्याग करना, छान करके पानी पीना और दिव्य दर्शन करना जैनी के लक्षण। हम जैन हैं, लेकिन जैन के लक्षणों से दूर हैं, जैन धर्म से दूर हैं, तो सिर्फ नाम के कहलाएंगे हम। ऐसे ही हमारा जो धर्म है, उस धर्म आचरण में है कि मात्र वचनों में है? वचनों में धर्म तो किसी के भी हो सकता है, धर्म को कोई भी सुना सकता है। मोबाइल में भी बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वह भी धर्म सुना सकता है जो जो सुनना चाहे। क्या उसे धर्म कहा जाएगा? एक विद्युत, एक विद्वान धर्म को सुनाता है, 10 लक्षण में प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा? धर्मात्मा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्या शास्त्र के ज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहा जाएगा? नहीं। कहते हैं आलू नहीं खाना चाहिए, कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ कहते हैं वहाँ जा कर के करते हैं। धर्म तो है पर आचरण में नहीं है। हमारे यहाँ पर वही धर्म को महान माना है जो आचरण में हो। आचरणहीन व्यक्ति को धर्म महात्मा नहीं कहा जाता। धर्म वह है जो आचरण में धारण किया जाता है। धर्म वह है जो सुख को प्रदान करता है। धर्म वह है जो शांति को प्रदान करता है। धर्म वह है जो कल्याण का मार्ग दिखलाता है। धर्म वह है जो कल्याण कर दे। न वह धर्म हो सकता, न वह धर्मात्मा हो सकता जो कल्याण ना करे। वही धर्मात्मा है, वही धर्म है जो कल्याण करता है, जो कल्याण के मार्ग में लगाता है। वही शांति की आत्मा है जो शांति को प्रदान करे। इसलिए संसार है नाना जीवा नाना कम्मा। अमित भैया, नाना जीवा नाना कम्मा। इस संसार में नाना तरह के जीव हैं और नाना तरह के उनके कर्म हैं। जीव कर्म करके महान नहीं बनता, जीव कर्म करके महान नहीं बनता, जीव कर्म को काट करके महान बनता है। जब जीव धर्म को धारण करेगा तो कर्म कटेंगे, और जब कर्म कटेंगे तो महान बन जाएंगे। हम महान बनना चाहते हैं, कैसे? कर्म का बंध करके। आचार्य भगवान कहते नहीं, कर्म को बांध करके कोई भी महान नहीं बना। जो सिद्ध बने हैं वह कर्म को काट करके सिद्ध बने हैं। जो अरहंत बने हैं, अरहंत पद कर्म कट करके प्राप्त होता है। आचार्य पद, उपाध्याय, साधु पद,
ये पंच परमेष्टि के पद कर्मों का बंध करके प्राप्त नहीं होते। देशप्रति का पद, महाव्रती का पद कर्मों का बंध करके प्राप्त नहीं होते। जब कर्म कटते हैं तभी इन पदों की प्राप्ति होती है, तभी महानता की प्राप्त होती है। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, दंसन हीणो न बंदिव्यो, गुणहीणो न बंदिव्यो। कुंद स्वामी की दृष्टि है, हमारी यहाँ सम्यक दृष्टि की वंदना की गई है। सम्यक्त को वंदनीय है, सम्यक दर्शन वंदनीय है। गुणहीणो न वंदिव्यो, गुणहीन की वंदना नहीं की गई है। तुम कितने भी महान बताते रहो, वो ऐसा वो ऐसा, भैया कोई सम्यक दृष्टि है, कोई प्रतिमाधारी है, वो गुणहीन नहीं, वो तो गुणवान ही है। चाहे समाज में हो, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे महान है, हम उसकी परिस्थिति को भी जाने। हम, क्योंकि जो ज्ञानी होता है, जो धर्मात्मा होता है, वह एक पल की पर्याय को देख करके त्रिकाल का निर्णय नहीं करता। एक पल में देखा कि हाथ में कुछ है, हाथ ऐसा हुआ। भैया एक मुनिराज थे, एक मुनिराज का हाथ ऐसा था। किसी ने कहा वो मुनिराज कैसे हो सकते हैं? तुमने उनकी एक पल की पर्याय को देखा और त्रिकाल का निर्णय कर लिया, और जब तक वहां से वापस आए तब तक उन मुनिराज को मोक्ष हो गया। कैसे? भावों से। इसलिए हमें गुणवान की वंदना करना है। कभी भी ऐसा ना हो कि गुणवान की निंदा हो जाए। वैसे भी हमारे संयम के भाव नहीं होते, वैसे भी हम धारण नहीं कर सकते। कम से कम जितना जो आगे बढ़ रहे हैं और जो बढ़ चुके हैं, जो बढ़ने के भाव रखते हैं, उनमें हम सहयोग करते चलें। भाई आप श्रेष्ठ हो, आप ज्येष्ठ हो। गुणहीन व्यक्ति ज्येष्ठ नहीं होता, गुणहीन व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। आयु के ज्येष्ठ हो सकते हो, उम्र से ज्येष्ठ हो सकते हो, अनुभव से ज्येष्ठता प्राप्त कर सकते हो, पद में ज्येष्ठ हो सकते हो, लेकिन श्रेष्ठता तभी प्राप्त होती है जब गुणों पर दृष्टि हो। महानता तभी प्राप्ति होती है जब गुणवान में दोष दिखाई ना दे। इसलिए मुझे महान बनना है, मुझे महान वर्ग के भगवान बनना है। जो भगवान होते हैं वही तो महान होते हैं। हम और आप महान क्यों नहीं? क्योंकि भगवान नहीं। क्योंकि लेकिन ये बात सत्य है, भगवान बनना है। कौन बनेगा भगवान? एक बार बच्चे से पूछा, बेटा क्या बनना है? बच्चा बहुत अच्छे से बोलता, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। कैसे बनोगे? मैं भगवान बन करके रहूंगा, मेरा डिसीजन है। अमित भैया मेरा डिसीजन है कि मैं ये करके रहूंगा। नहीं, मेरा डिसीजन है, मेरा पक्का डिसीजन है कि मैं भगवान बन करके रहूंगा। मैं वही करके रहूंगा जो मुझे भगवान बना दे। मेरा डिसीजन है सेल्फ, दिस इज माई सेल्फ डिसीजन। मेरा सेल्फ डिसीजन है, मुझे भगवान बनना है।
और मुझे भगवान बन कर के रहें। कब, कहाँ, कैसे? या नियम आज लिया है, आज ही तो नहीं बन जाएंगे ना, आज ही तो नहीं बन जाएंगे। पंचम काल है, पंचम काल में भगवान तो नहीं बनते हैं। पंचम काल में मात भक्त बन पाते हैं, साधु बन पाते हैं, देशव्रती बन पाते हैं, महाव्रती बन पाते हैं। महावीर स्वामी के जीव ने सिंहराज के पर्याय में, वनराज के पर्याय में डिसीजन कर लिया था। क्या? शेर के पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने डिसीजन ले लिया था, नियम ले लिया था, मैं भगवान बन कर के रहूंगा। और महावीर स्वामी के जीव को 10 भाव लगे। तुम भी नियम ले लो, तुम भी संकल्प कर लो, मैं भगवान बन कर के रहूंगा। चलो भैया, वो 10 भाव में बने, तुम इतना ही नियम ले लो कि मैं 50 भाव में भगवान बन कर के रहूंगा। तुम शेर नहीं हो, तुम त्रियंच प्राणी नहीं हो। वह त्रियंच प्राणी भी 10 भाव में भगवान बन जाता है, फिर तो तुम मनुष्य हो। मनुष्य कितने भाव में नहीं बन सकता? तुम मनुष्य हो, यदि चाहोगे तो 7-8 भाव, क्योंकि पाक्षिक प्रतिक्रमण में लिखा 2100 2-3 भवगाणी 67 भाव, जघन्य से 7-8 भाव। जो उत्कृष्ट समाधि करता है वह 2 से 3 भाव में भगवान बन जाता है, निर्वाणी की प्राप्ति कर लेता है। और जो जघन्य समाधि करता है वो अधिकतम 7-8 भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। ऐसा आचार्य भगवान ने पाक्षिक प्रतिक्रमण में लिखा है। तो हम यदि उत्कृष्ट समाधि भी ना कर पाए, उत्कृष्ट व्रतों का पालन भी ना कर पाए, यदि जघन्य रूप से भी समाधि करोगे व्रतों का पालन करके, तो अधिकतम 7-8 भाव में मोक्ष जा सकते हो। इसलिए नियम ले लो। कहते हैं कोई नियम दे दो, नियम दे दो, नियम दे दो। भैया नियम देते हैं, हमें नहीं ले माता जी पास जाना, महाराज के पास नहीं जाना। आज के बच्चे डरते हैं, महाराज नियम देते हैं। भैया नियम क्या है? नियमो मुख द्वारो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में कहा, नियम मोक्ष का द्वार है। बिना नियम के मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं होता। जैसे राज मंदिर जाना है तो क्या करना पड़ता है? पास बनाना पड़ता है। जब तक पास नहीं होगा तब तक आप प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे ही जो नियम है वह मोक्ष का द्वार है। कौन सा नियम दे दो? आज हम दे रहे हैं, आज ले लो। नियम आज दे रहे हैं, आज ले लो। अभी तक नहीं दिए तो वह नियम क्या है? संकल्प कर लो, मैं भगवान बनूंगा, और मैं भगवान बन करके रहूंगा। बता दो कौन ले रहा है नियम? नियम ले लो, मैं भगवान बनूंगा और बन करके रहूंगा। नियम लो। कह रहे हम पहले इंसान बने। शेर ने नहीं सोचा कि मैं पहले इंसान बनूं। शेर त्रियंच प्राणी था, मांसाहारी था। उसने उसी क्षण मुनिराज का उपदेश मिलते ही उसने स्वीकार कर लिया। तुम शेर नहीं हो, तुम त्रियंच नहीं हो, तुम हाथी नहीं हो, तुम स्वान नहीं हो। ये सब जीव त्याग करके स्वर्ग चले गए। हाथी का जीव मोक्ष चला गया, शेर का जीव मोक्ष चला गया। तुम इंसान हो, नियम तो लो। आज इंसान बनना, अगले भाव में भगवान बनने का पुरुषार्थ होगा।
हम आज का नियम नहीं दे रहे कि इसी भाव में भगवान बनेंगे। हम ये नहीं कह रहे इसी भाव में दीक्षा लेना, नहीं है भाव मत लेना, लेकिन नियम तो ले लो कि इस मनुष्य पर्याय में आए थे तो मैंने एक प्रभु की छत्र छाया में, शास्त्र की छाया में, गुरुवर की छत्र छाया में एक नियम लिया था। वो क्या? यह नियम लिया था कि मैं भगवान बनूंगा, चाहे मुझे 50 भाव लगे, चाहे मुझे 100 भाव लगे, लेकिन जब भी भगवान बनोगे संयम पूर्वक ही बनोगे। नियम होगा तो वो कभी याद आ जाएगा, किसी न किसी पर्याय में याद आ जाएगा। अब ले लो, अब ले लो। हम नहीं कहेंगे कि संयम लो,